राधे राधे। तो कैसे हैं आप सारे। तो आज मैं जल्दी उठी थी और उठने के बाद मैंने अपने लिए चाय बनाई और चाय पी रही थी मैं। और मैं अब जा रही हूँ फटाफट, जल्दी से फटाफट काम कर लूँगी। मैंने सोचा ऐसा था कि मैं जल्दी से कर लूँगी, लेकिन जैसे ही मैं उठी वैसे ही भोलू उठ के और बैठ गया। फिर मैं इसको अब दूध पिलाया मैंने और उसको अपने पास बिठा करके फटाफट मैंने मटर छीले, क्योंकि अभी मैं मटर और पनीर की सब्ज़ी बनाऊँगी मशरूम के साथ। तो ये बच्चे जब तक खेल रहे थे, मेरी भतीजी भी आ गई थी और ये तीनों खेल रहे थे। और कपड़े इसलिए फैले हुए हैं कि मैंने कल मशीन लगाया था, तो कपड़े सूखे नहीं थे अच्छे से, क्योंकि मशीन के भी कपड़े ना छत पे इतनी हमारी धूप आती नहीं है, तो सूख नहीं पाते। अभी सर्दी बहुत है, धूप निकल नहीं रही है बिल्कुल भी। तो मैं कपड़े ला के छत पे से और मैंने सारे कपड़ों को फैला दिया कि थोड़ी सी मतलब नमी इसकी थोड़ी बहुत हट जाए, तो इसलिए मैंने तह नहीं लगाए थे। उसके बाद फिर फटाफट मटर छीलने के बाद फिर फटाफट मैंने काम वाम करा, झाड़ू उड़ू लगाए, बर्तन वर्तन धोए, फटाफट सारे काम निपटाए। और फिर उसके बाद अब मैं नहा कर के आई और फिर अब मैं जा रही हूँ सीधे खाना बनाऊँगी। और ये बच्चे जब से उधम मचा रहे हैं, खेल रहे हैं, और ये मैंने भोलू की भोलू खेल रहा है और मैं जा रही हूँ। अब ये पूरे दिन तो बस ऐसे ही चलता रहता है कि भोलू के पीछे पीछे दौड़ो। ये कभी बर्तन फेंक रहे हैं, कभी सामान सैंत के रखो, कभी ये फैला देंगे। और ये मैंने इसको परी के स्वेटर पहना दिए है, क्योंकि छोटे छोटे ज़्यादा 3-4 पहना दो बच्चों को तो फिर वो ज़्यादा मतलब साइज़ में बिल्कुल टाइट सा आने लगता है। तो एक मैंने 3-4 पहनाने के बाद फिर एक ऊपर से ढीला ढाला सा पहना दिया, तो वो बिल्कुल सही आ रहा था। और अब मैं आ गई खाना बनाने, और ये इनको यहाँ पे भी चैन नहीं है भोलू को, तो ये यहाँ पे भी आ गया है। तो क्योंकि ना जहाँ-जहाँ मैं जाती हूँ ये पीछे-पीछे ही घूमता रहता है। जैसे ही उठूँगी, ये है कि सुबह के टाइम जैसे ही उठूँगी, ये थोड़ी देर बाद ये भी उठ के बैठ जाता है। शायद ही सोता होगा कभी कि मैं उठ जा रही हूँ और ये सोया हुआ है, तो ये भी संग के संग उठ जाता है। और उसके बाद फिर इसको लेके ही, अब क्योंकि बच्चे वाले समझ सकते हैं, तो ले करके ही धीरे-धीरे काम करना पड़ता है। तो फिर मैं अब ये जल्दी से खाना बना रही हूँ, ये मटर पनीर की सब्ज़ी बना रही हूँ मैं। तो इसमें मैं क्या करती हूँ कि पहले सारे खड़े मसाले डाल देती हैं, जीरा डाल देती हैं, प्याज़ वगैरह सब डाल के और टमाटर सब डाल कर के, और फिर उसके बाद मैं इसको फ्राई करने के बाद थोड़ा अच्छे से, उसके बाद मैंने इतने खड़े-खड़े मसाले इसलिए डाले हैं, सब थोड़ा रफ़ली चॉप करा है। इसके बाद मैं इसको पीस लूँगी। तो पीसने के बाद फिर वापस से मैं फ्राई करूँगी। तो अभी मैंने इसमें प्याज़ डाल दिया, तो प्याज़ हो रहा है, जब तक मैंने मशरूम काट लिए, पनीर काट ली। और ये भोलू बीच-बीच में ले करके खेल रहा है और बार-बार ये डिस्टर्ब तो ख़ैर नहीं कह सकते हैं, बच्चा है ये, तो इसका काम है खेलना। और मुझे तो अच्छा ही लगता है अपने बच्चे के साथ, ये आस-पास रहता है, तो बस ये कभी लगता है कि कभी इसको चोट वोट ना लग जाए किसी चीज़ से। तो मैंने एक पीढ़ा लेकर के इसको बिठा दिया और मैं काम कर रही हूँ और बातें कर रही हूँ, और देखो ये लग गई किसी चीज़ से तो मुझे दिखा रहा है। तो मैंने कहा अच्छा ठीक हो जाएगा अभी। और फिर अब ये प्याज़ व्याज़ सब मैंने इसमें हो गया है मेरा। अब मैं इसमें थोड़ा टमाटर डाल दूँगी, और टमाटर डालने के बाद थोड़ा नमक ऐड करूँगी, और उसके बाद थोड़ी देर इसको 5 मिनट फ्राई करने के बाद थोड़ा उसके बाद फिर मैं इसको पीसूँगी। पीसना है ठंडा करके, और फिर ऐसे करके मटर पनीर अगर आप बनाते हो तो बहुत टेस्टी बनता है। कि पहले आप सारे खड़े मसाले डाल दो, प्याज़, मिर्ची सब चीज़ डाल दो और टमाटर वमाटर सब डाल दो, और ये बार-बार उनमें से ले कर के फैला रहा था, तो मैंने उधर साइड में रख दिया है। और ये देखो, ये सब मैंने खड़े मसाले डाले थे, और अब मैं इसको पीस लूँगी जार में। लेकिन पीसना है ठंडा करके, गरम-गरम नहीं पीसना है, थोड़ा ठंडा करके पीसना है। और अब उसके बाद मैंने मशरूम को क्या करा कि थोड़ा गर्म पानी में थोड़ा हल्का-सा नमक डाल कर के और इसको 5 मिनट के लिए बॉयल कर लिया है। तो जिससे इससे ना मशरूम बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है। और अब मैं इस कढ़ाई में थोड़ा-सा तेल डालूँगी, और फिर पनीर को फ्राई करूँगी सबसे पहले, और पनीर फ्राई होने के बाद फिर मशरूम को भी थोड़ा-सा फ्राई करूँगी, और फिर उसके बाद जो मसाले हैं उनको फिर फ्राई कर लूँगी। और फिर ऐसे करके जल्दी से खाना बनाऊँ। ऐसे काम में वैसे थोड़ा लेट हो जाता है, क्योंकि साथ-साथ में भोलू भी रहता है, और ये कभी अब उधर चला गया, पानी के डब्बे से खेल रहा है, तो ऐसे चलता ही रहता है। जैसे थोड़ा-सा इसको बिठा-बिठा कर के मैं काम कर पाती हूँ, धीरे-धीरे ही नहीं हो पाता जल्दी-जल्दी, क्योंकि बच्चे वाले समझ सकते हैं कि बच्चों को भी देखना पड़ता है। अब छोटा बच्चा है तो इसको भी थोड़ा देखना पड़ता है सारा। तो अब ये मैंने मसाले डाल दिए जो पीसे थे, और अब इसमें नमक तो मैंने पहले ही ऐड कर दिया था मसाले में ही। और ये मसाले थोड़ी देर भूनने के बाद मैंने इसमें मटर भी डाल दिया, क्योंकि मसाले जब तक भुनेंगे तो मटर तो कच्चे हैं, तो वो जब तक मसालों के साथ मटर भी हो जाएगा। और साथ में मैं फटाफट अब रोटी भी बना लेती हूँ, तो इससे जल्दी हो जाएगा। और फिर उसके बाद मुझे दुकान पे भी जाना है, तो फिर जल्दी से अब मैं जा रही हूँ
ये सब्ज़ी मेरी बस तैयार हो गई है और रोटी-वोटी सब बना कर के, और ये भोलू खेल रहा है जब से, ये बार-बार आटा को भी छील रहा था, तो फिर मैंने इसको थोड़ा-सा उधर बिठा के आई मैं, ये थोड़ा-सा खिलौनों के साथ खेल ले, बट खिलौना छोड़ कर के ये जहाँ मैं बैठी रहती हूँ बस वहीं पे आकर के खेलेगा। और ये मैंने फटाफट खाना बनाया और उसके बाद फिर बर्तन धो लिए, जितने भी थे सारे फटाफट निकाल के, और बर्तन जल्दी धो धो लिए, और फिर जल्दी से फिर मैं नहा के आ गई। और ये अब खाना खा के, और भोलू भी थोड़ा-सा, वैसे तो अभी नहीं खाता है उतना, पर थोड़ा बहुत खा लेता है। फिर खाना-वाना खा के मैं दुकान पे आ गई थी। मेरा पार्लर का शॉप है, उसमें पार्लर कॉस्मेटिक कंबाइंड है। तो फिर मैं दुकान पे आ गई थी और मैं भोलू को मालिश करके और सुला के आई थी, और ये थोड़ी देर बाद ही जग गया, तो फिर परी लेकर के इसको दुकान पे आ गई। और ये देखो, क्योंकि ठंड बहुत है तो मैं सोचती हूँ कि थोड़ा ये कम ही जाए दुकान पे, क्योंकि वहाँ पे हवा लगती है ठंडी-ठंडी। तो मैंने इसको पूरे शॉल-वॉल से अच्छे से रखा और टीवी चला दिया। मेरी दुकान पे टीवी भी लग रही है, तो मैंने इसको टीवी चला के दिखा दिया कार्टून, कि थोड़ा कार्टून देख ले थोड़ी देर। और फिर उसके बाद, और फिर ये अब मैं आपको सीधे शाम को मिल रही हूँ। तो अब ये सर्दी का मौसम है, तो बच्चों को थोड़ा सेंकना भी बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन ये मेरा बेटा ना बहुत ही शैतान है। मतलब जब ये छोटा था तो थोड़ा गोद में ले, अभी भी छोटा ही है, पर बिल्कुल जब छोटा था, अभी तो साल भर का हो गया है, पर जब ये हुआ था तो सर्दी में ही हुआ था। तो जब छोटा था तो गोद में लेकर के और आग सेक दो, मतलब थोड़ा-सा गर्माहट सी हो जाती है। लेकिन अब सेकने बैठो तो ना तो ये गोद में रहते हैं और ना ही खड़े होकर के सेकते हैं। देखो भाग-भाग रहा है, और ज़बरदस्ती मैंने इसको थोड़ा बहुत सेका, क्योंकि इस सर्दी में ना बच्चों को ये आग बहुत फ़ायदा करती है। बहुत अच्छा रहता है कि थोड़ा गरम तेल से मालिश कर दें और फिर आग सेक दें, तो इससे शरीर में गर्माहट रहती है, तो बच्चों को सर्दी-जुकाम जल्दी नहीं होता है। थोड़ा बहुत तो होता ही है, पर फिर भी फ़ायदा करता है सर्दी-जुकाम में, तो जल्दी मतलब नहीं होता, और बच्चे के लिए भी अच्छा रहता है, थोड़ा हेल्दी रहते हैं बच्चे, इससे गर्माहट सी बनी रहती है, तो अच्छे से सो भी जाते हैं। अब मैं इसको जाऊँगी थोड़ा-सा सेकने के बाद मालिश-वालिश करके, और फिर उसको अब सुला दूँगी, क्योंकि अब रात भी हो गई है, ठंडा भी है बहुत। पर ये है कि ये सोए तब ना मालिश-वालिश करने के बाद फिर ये वापस से खेलने ही लगता है। नींद आएगी तभी सोएगा ये अपने मन से। पहले तो ये बहुत सोता था, लेकिन अब धीरे-धीरे जैसे बड़ा हो रहा है ना, तो सोना भी इसका धीरे-धीरे कम हो रहा है। तो अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो आप लाइक, शेयर, कमेंट करें। तो मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में अगले दिन। ओके, बाय-बाय। अब ये भोलू को मैं पकड़-पकड़ के सेक रही थी और ये भोलू भाग रहा था। ओके, बाय-बाय।